नमस्कार दोस्तों। तो हम क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे थे और हमने जो शुरू किया था वो पॉलिनोमियल से शुरू किया था, जिसमें हमने पार्ट 1 मतलब देख लिया है। और उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि पॉलिनोमियल है क्या, और फिर उनकी ज़ीरोज़ क्या हैं, डिग्री क्या है, और पॉलिनोमियल को उनके डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप्स में बांटा गया है। अभी आज जो हम देखेंगे वो पार्ट 2 होगा। और पॉलिनोमियल्स में जो हम पहले पढ़ चुके थे कि दो जीरोज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है, और फिर उनके ऊपर कैसे कैसे सवाल आते हैं वो हम फिर आज देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है तो उसका हम ज़ीरो फाइंड आउट कैसे करते हैं। ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ कुछ और भी क्वेश्चंस आज ले लेते हैं, और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट करते हैं, और फिर पॉलिनोमियल्स के रिलेशन पे और कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। तो हम एक सवाल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास ये बुक है आर एस अग्रवाल का, जो आप लोगों के सीबीएसई बोर्ड का है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, हम लोगों को इसमें क्या करना है कि जीरो फाइंड आउट करना है। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब px की टर्म में हमको क्या करना है कि इसका जीरो फाइंड आउट करना है। जीरो फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पहले आप क्या कीजिए कि px को ही जीरो के इक्वल कर दीजिए, px के जीरो के इक्वल कर दीजिए। फिर ये क्या, इसको देखिए कि यही px है। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करना है हमें कि हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है। और ये जो है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। और आप मिड टर्म को देखिए, यानी कि हमें क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन पर जो है हम लोग के पास कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए कि 7 आना चाहिए। तो हमको मिड टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि पूरा जो हम लोग का ओरिजिनल इक्वेशन है इस पे कोई फर्क भी नहीं पड़े, और फिर ये स्प्लिट भी हो जाए। जैसे में देखिए, मैंने बोला क्या कि 12 आना चाहिए। 12 किस किस के टेबल में आता है, तो आप 12 देखिएगा तो 12 आता है 4 के टेबल में। 4 3 से कितना हो जाता है 12। यानी कि अगर हम 4 3 देखें तो 4 में 3 मल्टीप्लाई करने से 12 भी आएगा, और 4 में 3 ऐड करने से 7 भी आएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहीं पे मिड टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा आप क्या कि यहाँ पे आपको अब चार टर्म दिख रहे हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। टर्म हम कैसे देखते हैं, जितने प्लस के साइन या फिर माइनस के साइन होते हैं उतने वो टर्म होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक प्लस, दो प्लस, तीन प्लस, और एक इसके आगे, यानी यहाँ पे कितने टर्म है, टोटल चार टर्म है। तो हमने क्या किया कि कॉमन लेना शुरू किया। कॉमन लेना शुरू किया मतलब इन दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है, तो आप बोलिएगा कि एक्स कॉमन है। फिर यहाँ पे कितना बच जाता है, तो यहाँ पे बच जाता है इसके पास x, और इसके पास कितना बचेगा 4। फिर उस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखिएगा इन दोनों में, तो पहले प्लस का साइन था तो मैंने प्लस का साइन दिया, और इन दोनों में आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या कॉमन है 3, और यहाँ पे कितना बचेगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको क्या बताया कि जितने प्लस माइनस के साइन होंगे यानी कि उतने टर्म है। यानी कि अभी आपको कितने टर्म दिख रहे हैं, तो ये एक टर्म और ये एक टर्म, दो टर्म पूरे। यानी कि अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस 4 यहाँ पे भी है, x प्लस 4 यहाँ पे भी है। तो हमने यहाँ से x प्लस 4 क्या किया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचेगा x, और यहाँ पे कितना बचेगा 3, यानी कि ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब हम जीरो निकाल रहे हैं इसका, तो हम एक बार इधर वाले मतलब x प्लस 4 को जीरो के इक्वल करेंगे, और फिर x प्लस 3 को जीरो के इक्वल करेंगे। और हम देखेंगे क्या कि x इक्वल्स टू यहाँ से आपको -4 मिलेगा, और x इक्वल्स टू यहाँ से आपको कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। तो ये इस इक्वेशन के दो जीरो हुए। कहने का मतलब, जीरो का मतलब क्या कि अगर हम x इक्वल्स टू -4 अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। x इक्वल्स टू अगर हम -3 इसमें पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे कि हम जीरो जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने अभी देखा क्या कि हम जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप जीरो फाइंड आउट करना समझ चुके होंगे कि हम जो है एक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन और लूंगा क्योंकि वैसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो जाता है। जैसे में देखिए,
8x माइनस फोर इक्वल्स 8x माइनस फोर का 8x स्क्वायर माइनस फोर का हमें क्या करना है कि इसका जीरो फाइंड आउट करना है। मतलब ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का हमें जीरो फाइंड आउट करना है। आप देखिएगा क्या कि मैंने बोला कि आपको क्या करना है कि px को पहले क्या कर लेना है, जीरो के बराबर करना है, यानी पॉलिनोमियल को जीरो के हमें क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। फिर px की जगह पे इतना है तो हमने क्या लिखा 8x स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। अब आप कहेंगे अब यहाँ पे हम मिड टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर तो मिड टर्म कोई है ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि हमें बस दो ऐसे फैक्टर चाहिए और उसी पे हमको जीरो फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आप बोलेंगे कि यहाँ पे कॉमन दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे कि 4 कॉमन दिख रहा है। जब 4 कॉमन दिखेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। फिर आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि ये 4 जब इधर जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0/4, यानी ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0/4 यानी कि 0 ही। अब आप देखिएगा कि हमें x का वैल्यू निकालना है, तो अगर आप x का वैल्यू निकालिएगा तो ये कितना आएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्लस में 1, और जब हम x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा 1/2। और अब अगर आप इस स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू अंडर रूट 1/2, लेकिन अंडर रूट 1/2 नहीं आएगा, ये क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। यानी कहने का मतलब क्या कि x के हम लोग के पास दो वैल्यू आ गए हैं, एक प्लस में 1/2 अंडर रूट और एक माइनस में अंडर रूट 1/2। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बट कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। मतलब ये भी एक समझिए कि आप इजी ही क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ तक तो ये बात हुआ कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमें दिया हुआ है तो उस दिए हुए पॉलिनोमियल से हम जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बट एक और टाइप का क्वेश्चन आता है क्या कि आपको पहले जीरो ही दिया हुआ रहेगा और फिर उससे आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना रहेगा। कहने का मतलब क्या कि जैसे अभी आपने देखा क्या कि मैंने जीरो जो निकाला, अलग अलग पॉलिनोमियल्स का जो जीरो निकाला, तो वो मैंने फैक्टराइजेशन के मेथड से या फिर मिड टर्म स्प्लिट के मेथड से निकाला, मतलब किसी भी तरीके से जीरो निकाला। तो हमें क्या करना था कि एक पॉलिनोमियल गिवन था और उस पॉलिनोमियल से हमें क्या फाइंड आउट करना था, जीरो फाइंड आउट करना था। लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि आपको जीरो पहले ही दिया हुआ रहेगा और पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। कहने का मतलब जैसे देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ बुक से, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि कैसे दिया हुआ रहेगा जीरो और कैसे आपको पॉलिनोमियल जो है फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। जैसे देखिए बोला क्या चीज कि हम आपको दो जीरो देते हैं। कहने का मतलब क्या चीज, एक जीरो जो है फर्स्ट जीरो जो है ये है आपका कितना, फर्स्ट जीरो जो है आपका 2 है और सेकंड जीरो ये कितना है, तो ये आपका -6 है। तो आपको ये क्या दिया हुआ रहेगा, पहले ही आपको जीरो दिया हुआ रहेगा और जीरो देकर के आप पूछा जाएगा कि आप एक मुझे पॉलिनोमियल बताइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, जिसे हिंदी में द्विघात कहा जाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जीरो देने के बाद। तो इसके लिए एक फॉर्मेट आता है, क्या फॉर्मेट होता है कि अगर आपको जीरो पहले से ही दिया हुआ रहे तो आपको क्या करना है कि पहले जो है, जैसे कि ये जीरो दिया हुआ है तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट जीरो को मैंने अल्फा मान लिया, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक जीरो को हम अल्फा कहते हैं और एक जीरो को हम बीटा कहते हैं। आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का सम निकालना है। कहने का मतलब कहने का मतलब पहले आपको सम निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो देखिए क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो क्या आएगा, कितना 2 और माइनस का 6 यानी कितना आएगा माइनस का 4। मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये इक्वल होता है किसके, -b/a के इक्वल होता है। यानी आप कहिएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। एक और क्या करना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है, दोनों जो जीरो जो दिया हुआ है इन दोनों का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या चीज, अल्फा इंटू बीटा। तो अगर आप अल्फा इंटू बीटा जब फाइंड आउट कीजिएगा यानी कि 2 इंटू -6 तो ये कितना आएगा -12। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर अल्फा इंटू बीटा आप निकालिएगा तो ये क्या रिलेट करेगा c/a को। यहां से आप देख सकते हैं कि क्या आएगा, यानी कि -b इक्वल्स टू -4 यानी b इक्वल्स टू 4 और a इक्वल्स टू कितना, a इक्वल्स टू 1। तो
आपको यहाँ से a पता चला 1 और b पता चला 4। फिर अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो c इक्वल्स टू कितना आया, c इक्वल्स टू आया माइनस का 12। यानी कि हमें पता चल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कितना है, a है 1, b कितना है प्लस में 4 और c कितना है माइनस का 12। कहने का मतलब मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट या स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx और प्लस c। ये होता है किसका फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। कहने का मतलब अगर हम देखें तो a की जगह पर हमें कितना मिला, 1 मिला, तो ये कितना 1 इंटू x²। फिर आपको प्लस b की जगह पे कितना मिला, तो आप कहिएगा 4 यानी कि 4x प्लस c की जगह पे कितना मिला माइनस का 12 यानी कि माइनस का 12। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो कितना होगा, x² प्लस 4x माइनस 12। तो ये होगा कि आपको 0 पहले से दिया हुआ रहेगा और आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम एक और भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब एक और तरीके से कैसे, कि एक आपको फॉर्मेट ही दिया हुआ रहेगा। जैसे मतलब फॉर्मेट ही एक होता है कि अगर आपको अल्फा और बीटा अगर आपको दिया हुआ है और अल्फा अगर बीटा दिया हुआ है तो इसका जो फॉर्मेट होता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फाइंड आउट करना है तो px इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब है यही चीज, बट आपको ऐसे यानी कि यहाँ पे भी आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना ही है और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड आउट आपको करना ही है। यहाँ भी पिछले में जो आपको पहले बताया उस केस में भी आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना ही है और इसमें भी अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना ही है। तो अगर आप देखें तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, चाहे आप इस तरीके से निकालो या चाहे आप जो मैंने आपको पहले बताया आप उस तरीके से निकालो। कहने का मतलब क्या है कि आपको 0 पहले दिया हुआ रहेगा और उसके बेस पे क्या पूछा जाएगा कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, वो जो पॉलिनोमियल होगा वो बताइए। यानी कि दो टाइप के सवाल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कि पॉलिनोमियल दे करके 0 फाइंड आउट कीजिए या फिर 0 दे करके पॉलिनोमियल आपसे पूछा जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपको ये अलग अलग 0 अलग अलग इंडिविजुअल नहीं दे करके या आपको सम ही दे दिया जाता है। कहने का मतलब क्या चीज, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रहेगा, क्या फाइंड अ पॉलिनोमियल whose sum of zeros। जैसे में एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, क्या बोलेगा वो कि एक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए जिसका सम ऑफ जीरोस, यानी कि जैसे देखिए बोलेगा क्या जी, फाइंड अ पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस, यानी सम का 0 पहले ही मतलब 0 का सम पहले ही दिया हुआ रहेगा। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि प्रोडक्ट भी आपको पहले ही दिया हुआ रहेगा। प्रोडक्ट जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो हम लोग का प्रोडक्ट है वो कितना है, 12 है। तो आपको क्या करना है कि अब यहाँ से आपको एक फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। मतलब फाइंड आपको करना है क्या, px क्या क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में कि px क्या होगा अगर सम ऑफ हुज जीरोस इतना है और प्रोडक्ट अगर इतना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है ये 8, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 8। और अल्फा प्लस बीटा को हम रिलेट कैसे करते हैं, b बाई ए माइनस बी बाई ए। और ये आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 12। और अल्फा इंटू बीटा को हम कैसे रिलेट करते हैं, सी बाई ए। यानी कि यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे क्या है 1 है। यानी यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो a की जगह पर आपको कितना मिल जाता है, 1 मिल जाता है। माइनस b की जगह पर कितना मिलता है आपको 8, यानी b की जगह पर कितना मिलता है माइनस का 8। और c की जगह पर आपको कितना मिलता है 12। अगर अब हम देखें, मैंने जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा px इक्वल्स टू क्या होगा, ax² प्लस bx और प्लस में c। अगर हम इन सभी का इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, x² प्लस b की जगह पे कितना -8 इंटू एक्स और प्लस में c की जगह पे कितना 12, यानी ये फाइनली कितना हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस में 12। या फिर अगर आपको मैंने जो अभी एक फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या बताया आपको, ये कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अगर हम ऐसे ही फाइंड आउट करें, यानी कि x² की जगह पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना आपको रखना है 8, तो माइनस का 8x और प्लस में ये अल्फा इंटू बीटा की जगह को कितना रखना है 12।
तो ये तो एक तो हम इस फॉर्मेट में फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इस टाइप से आप रिलेट कर करके आप यही जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो याद है इस बेसिस पे हम भी क्या कर सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक आपको क्या पूछा जाएगा कि मतलब जो मैंने आपको बताया कि जीरो दे करके पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए, या फिर पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा और आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने आपको जीरो फाइंड आउट करने भी बताया, और जो जीरोस दिया हुआ रहेगा तो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना भी मैंने बताया। कुछ कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो पॉलिनोमियल के जीरो से रिलेटेड हैं, जैसे कि हम देखेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस को कि पॉलिनोमियल से कैसे जो है रिलेटेड होते हैं, उनके जीरो से जो क्वेश्चन है वो कैसे रिलेट होते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या कि जीरो के बेस्ड पे और कैसे कैसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं जो इनके जीरो के बेस्ड पे ही है। ये एक पॉलिनोमियल है क्या, ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर अगर देखिए आप तो यहाँ पे आपको जीरो दिया हुआ है, एक जीरो जो है ये दिया हुआ है आपको, और एक जो जीरो जो है ये दिया हुआ है कितना आपको, -3 दिया हुआ है। यानी आपको दो जीरोस दिया हुआ है, तो एक जीरो यानी कहने का मतलब आपको अल्फा दिया हुआ है कितना 2/3, और आपको जो बीटा दिया हुआ है ये दिया हुआ है कितना -3। यानी कहने का मतलब क्या कि ये आपको दो जीरोस दिया हुआ है, और यहाँ आपको क्या बोला गया है कि आप a और b का जो है वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। मतलब इसमें a कितना आएगा और यहाँ पे b कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब आप देखिएगा तो अल्फा की जगह पर आप कितना रखिएगा 2/3, और बीटा की जगह पर रखिएगा -3। कहने का मतलब कितना आएगा 2/3 -3, यानी कितना आएगा 2 - 9/3, यानी -7/3। फिर अगर हम अल्फा इंटू बीटा अगर निकालें, अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालें, अल्फा इंटू बीटा, तो आप देखिए कितना आएगा 2/3 इंटू -3, यानी कहने का मतलब -6/3। तो अभी आप देखिएगा तो यानी कहने का मतलब क्या कि -6/3 आया। तो यहाँ हम देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आप कहिएगा कि -b/a के इक्वल। लेकिन यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 7/3, यानी कि यहाँ जो आया है -7/3, यानी कहने का मतलब a का वैल्यू कितना है वो है 3। और अगर हम इसको रिलेट करें अल्फा इंटू बीटा को, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना आता है c/a, यानी कि c जो अगर हम देखें जो कांस्टेंट टर्म होता है जो कि यहाँ पे क्या है b है, यानी b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू कितना आपको मिला यहाँ पे देखिएगा तो -6, और अगर आप a का वैल्यू देखिएगा तो a का वैल्यू आपको कितना मिला 3। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है जीरोस के जो बेस्ड पे जो हैं इस टाइप से जो है आपसे पूछे जाते हैं कि एक इक्वेशन दिया जाएगा, फिर उस इस टाइप से जीरो दिया जाएगा, और फिर उनके बीच में जो है रिलेशन पर आपको क्या है जो कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम और सवाल का बात करें, और भी क्वेश्चन का अगर हम बात करें, देखिए क्या मैं कुछ और भी क्वेश्चन लेता हूँ जिससे ताकि आपको समझने में जो है आसानी हो जाए कि जीरोस पे जो है और किस किस टाइप के जो क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, और मैं क्या क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे क्या कि यहाँ तक तो अगर हम देखते हैं तो आपकी बुक में जो है वही दिया हुआ है कि अगर जीरो जो दिया हुआ है तो फिर आपको निकालना है क्या, वैल्यू निकालना है, मतलब पॉलिनोमियल निकालना है, और अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो जीरो निकालना है। और अभी मैंने क्या बताया आपको कि अगर इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको जीरो पे रिलेट करके दिए जाएंगे तो उसके बेसिस पर भी आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया। एक लास्ट क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल का इस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप का, ये है क्या कि अगर आपको सम दिया हुआ है, मतलब जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस इज 40, मतलब जीरोस दिया हुआ है क्या, स्क्वायर दिया हुआ है जीरो, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो, ये आपको क्या दिया हुआ है और 40 दिया हुआ है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन जो आपके पास है ये कितना है x² - 8x + k, ये दिया हुआ है आपको, और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो k है इसको फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे क्या कि स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो, यानी कि क्या एक जीरो, तो मान लीजिए कि इसका एक जीरो अल्फा रहा होगा और एक जीरो जो है वो क्या रहा होगा बीटा रहा होगा। तो इसका जो ये स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको
40 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, के फाइंड आउट करना है। के कैसे पता चलेगा, के को हम कैसे रिलेट कर पाएंगे, तो अगर आप यहाँ पे समझे तो अल्फा इंटू अगर हम बीटा देखें तो क्या आता है, सी बाई ए आता है। यानी कि अगर हमको अल्फा इंटू बीटा अगर हमको पता चल जाता है तो हम के का वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। हम देखते हैं क्या कि हमें अल्फा प्लस बीटा का हमको वैल्यू पता रहता है, मतलब पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अगर आप यहाँ पे माइनस बी देखें तो यहाँ पे 8 की जगह पे बी की जगह पे -8 है, तो ये -8 और डिवाइडेड बाई ए की जगह पे कितना है 1। यानी कि आपको पता चल गया अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है ये दिया हुआ है आपको 8। हम क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने का मतलब कि इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू ये कितना आएगा 64। अगर हम इसका वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू क्या हमें दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना 40, तो इसके जगह पर हमने कितना रख दिया 40। ये कितना 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 64। अब अगर हम इधर आ जाएं तो 40 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 64 माइनस 40, तो ये जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना बच जाएगा आपके 24। और अगर यहाँ हम अल्फा इंटू बीटा देखें तो कितना आएगा, ये 2 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 12, यानी 12/1। यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आया 12/1। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर ले तो अल्फा इंटू बीटा को हम सी बाई ए कहते हैं, यानी सी आपको कितना मिल गया 12। सी किसको कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है के, यानी के का वैल्यू फाइनली अगर हम देखें तो के का वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा। तो कुछ क्वेश्चन जो है इस टाइप से भी आपके पास हो सकते हैं कि जीरोस के रिलेशंस पे आपको दिया हुआ है और इस टाइप से जो है आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक और भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कि जीरो के रिलेशन पे जो है आपको जो है क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछ जाते हैं। जीरो के रिलेशन पे कभी कभी क्या पूछा जाएगा कि रेसिप्रोकल दिया जाएगा। रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि एक जीरो जो है एक दूसरे जीरो का जो है वो रेसिप्रोकल है, और फिर उसके बाद जो है आपको पूछा जाएगा कि क्या फाइंड आउट कीजिए कोई एक मिसिंग टर्म